भक्ति के बिना तप हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो तो सब में अहंकार प्रवेश कर जाता है। भक्ति नहीं है। मैं करता रहा, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना अखंड ज्योति बांटा, मैंने इतना यज्ञ किया, मैं तो इतना अनुष्ठान कर चुका हूँ। भक्ति नहीं है, यही गिनती बताते हैं। भक्ति नहीं है, अहंकार आ गया कि मैं बहुत तप कर चुका, मेरे ऐसा तपस्वी कौन है। मैं करता फिरता रहता है। भक्ति ज्ञान का भी संबल है। भक्ति न हो तो ज्ञान क्या हो जाएगा, बिना भोजन के रहेगा ज्ञान। जैसे राम रह रहे इसलिए व्याकुल है, और ज्ञान न हो तो भक्ति संरक्षण के बिना रहेगी, जैसे माता सीता रह रही। भक्ति के बारे में विचार अगर थोड़ा गहराई से करें तो सम्यक विचार फिर हम कर पाएंगे। क्या करें? मनुष्य के पास से स्थूल शरीर जो इस पदार्थ से बना, भौतिक शरीर प्रकृतिगत तत्वों से बना है। जैसे ईंट पत्थर से मकान बनता है, वैसे ही हवा पानी मिट्टी आग से शरीर बना है। लेकिन हवा पानी से मन नहीं बनता, मन बनता है विचार से, और विचार बनता है तन्मात्रा से। सूक्ष्म से बना है, स्थूल से नहीं बना। जैसे हमने पहले ही बताया था, पंच तत्वों की पंच तन्मात्रा एसेंस है, सार है, उससे मन बना। शरीर और मन का फर्क समझने की कोशिश करें। विचार तन्मात्रा जगत है, इसलिए मन सूक्ष्म शरीर है। श्री अरविंद ने क्या कहा था? सटल फिजिकल, सूक्ष्म भौतिक है मन। कंप्लीट सूक्ष्म नहीं है, कंप्लीट स्थूल नहीं है, सटल फिजिकल, सूक्ष्म भौतिक है मन। प्रॉपर फिजिकल नहीं है मन, पूरा भौतिक तत्व नहीं है मन, पंच तत्व नहीं है, ईंट पत्थर सिर्फ नहीं है मन। भावना जिसके शुद्ध होने पर भक्ति विनिर्मित होती है, वो और सूक्ष्म है। शरीर मन और भावना जो बोलते हैं ना, वो और सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। वो कारण शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी विचार शरीर, कारण शरीर यानी भाव शरीर, पर वो भी चेतना नहीं है। आत्मा केंद्र है जीवन का, उसके सबसे नजदीक है भावना यानी कारण शरीर। अगली परिधि है सूक्ष्म शरीर यानी विचार शरीर, उसकी अगली परिधि है स्थूल शरीर यानी ये भौतिक शरीर जो दृश्य शरीर है। कल्पना करें अगर भावना अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ गई तो क्या होगा? क्योंकि आत्मा अनंत ऊर्जा का स्रोत है, चैतन्य नहीं, पूर्ण चैतन्य है। शुद्ध पवित्र आत्मा में कोई विकार नहीं है। चित्त में विकार है, आत्मा में नहीं। हमेशा विकार चित्त में होता है। पतंजलि कहते हैं चित्त को शुद्ध कर लो, बात बन जाएगी। चित्त को निरुद्ध कर लो, योग हो गया। आत्मा की परमात्मा की धारणा भावना हो गई। आत्मा परमात्मा तो एक ही है, अलग नहीं है। तो परिणाम निकलेगा अंदर से भावनाओं का ईश्वरीय झुकाव होगा। अगर भावना का झुकाव ईश्वर की ओर हो गया तो भक्ति, और संसार की ओर हो गया तो आसक्ति, जिसे मोह कहते हैं। बस दिशा मुड़ने की बात है। अगर ईश्वर की ओर उन्मुख है तो भक्ति, और संसार की ओर उन्मुख है तो आसक्ति। इतना ही फर्क है। आसक्ति आपकी ऊर्जा का शोषण करती है, भक्ति आपकी ऊर्जा को संवर्धित करती है, पोषण करती है। अगर भक्ति जागृत हो गई तो जो वो संवर्धन होगा वो आपके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, सबको पोषित करता चला जाए। आप ईश्वरीय बल से बलवान हो जाएंगे। भगवान गीता में भी कहते हैं बलवानों का बल मैं हूँ। वाल्मीकि रामायण में अगस्त ऋषि हनुमान जी की महिमा बताते हैं राम जी को। राम जी भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इस युग के दो महाबलशाली व्यक्ति थे, एक बाली एक रावण। बलशाली और भी थी, परशुराम जी थे, पर वो प्रतियोगिता में नहीं थे, वो संसार विमुख थे। अगस्त ऋषि कहते हैं दोनों का बल मिला दिया जाए तो भी हनुमान के बल का 1000वां हिस्सा नहीं हो सकता। आप कल्पना कीजिए, रावण और बाली, राम और अगस्त ऋषि बात कर रहे हैं, दोनों हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि एक तो रुद्रावतार है, दूसरा ईश्वर का ज्ञान रखने वाले हैं, प्रबल वैराग्य है, पर वैरागी है, उनके अंदर ईश्वर संचरित होता है। यही बल जब भक्ति जगती है तो सब जुटा देती है। भक्ति के बल पर यह सब जुट गए। भक्ति जगती है तो व्यक्ति स्थूल शरीर से स्वस्थ भी हो जाता है। भक्ति करिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर से सकारात्मक विचार आपके अंदर आ जाएगा। कारण शरीर से प्रसन्न भाव, आनंद भाव से आप जीने लगेंगे, जिसके अंदर सचमुच की भक्ति करते हैं, खूब दिया दिखाते हैं, टीका लगाते हैं, पीला पहनते हैं, अब बस मांग का लिस्ट है, भगवान को पकड़ाते हैं। इतना इतना काम कर देना इस नवरात्रि अनुष्ठान में। मंदिर नाम है ना, मन को दर पर छोड़ के आइए, तब आप परमात्मा से, भगवती से, माता से मिल पाएंगे। लेकिन हम तो
चाहतों का, कामनाओं का लिस्ट पकड़ाते हैं भगवान को कि सब पूरा करो। आपके ऑर्डरली है, आदेश पाले, इसको भक्ति नहीं कहते। सचमुच की भक्ति क्या है? हमने कहा ना, वो भक्ति नहीं कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, वो तो आसक्ति है। बेटा प्रथम है, भगवान द्वितीय है। भक्ति वो है जिसके जीवन में भगवान सर्वप्रथम है, वहां से भक्ति की शुरुआत हो। और जिसके मन में भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है, समझे फिर उसके हृदय में भक्ति का परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया भक्ति। जब आपका संसार, आपका समाज, आपका जीवन, आपका परम सुख परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, वो तो समझिए हो गई भक्ति। अंदर भगवान, बाहर भगवान, चारों तरफ भगवान, ये अनुभूति जब होती है तब बात बनती है।